Hello everyone, you're most welcome in today's session. Today I'm going to teach you very important chapter from physics, that is light. जो विद्यार्थी एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं. इनकी खोज न्यूटन साहब ने की थी. मेरा मतलब है कि दृश्य किरण की खोज न्यूटन साहब ने की थी, और बस दृश्य किरण को ही हम लोग देख सकते हैं. और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विजुअल लाइट इज नोन एज फोटोन. क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है. और खोज किसने की थी? तो सबसे पहले मैं न्यूटन का नाम लिख देता हूँ. न्यूटन साहब ने खोज किया था विजुअल लाइट का. और लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाती है? फोटोन कहलाती है. ओके. यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है. अनुदैर्ध्य का मतलब होता है ट्रांसवर्स होती है. कैसा रहेगा इसका प्रकृति? ट्रांसवर्स रहेगी. अनुदैर्ध्य होता है ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स का मतलब है कि ये सांप की तरह चलेगा. किसकी तरह चलेगी? सांप की तरह चलेगी, इस तरह. और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेव लेंथ जो होती है, ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है. तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी. ये आगे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा. इसकी क्लास में आपको दूंगा. ठीक है. लाइट के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है जब सन से लाइट आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने से पहले क्या है? वो वैक्यूम है. देयर इज नो एयर देयर. इसका मतलब हुआ कि लाइट ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. नो मीडियम टू ट्रेवल. वैक्यूम में इसका स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में. वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात. जहाँ हवा ना हो तो वहाँ क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है. और जिस माध्यम में इसकी स्पीड घट जाए तो उसको डेंसर मीडियम कहते हैं. क्या बोलते हैं? डेंस मीडियम बोलते हैं. जहाँ स्पीड इसकी घट जाती है तो उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं. मीन्स सघन माध्यम. और जहाँ स्पीड इसकी बढ़ जाए, स्पीड अगर बढ़ जाए तो ऐसे मीडियम को क्या बोलेंगे? इसको रेयरर मीडियम बोलेंगे. इसको विरल माध्यम कहते हैं. क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि परावर्तन. प्रकाश का परावर्तन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या है ये? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब प्रकाश किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक मिरर बना लेता हूँ। एक किरण आई और ये परावर्तित होके चली गई। तो जो किरण आई उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो लौट के चली गई वो रिफ्लेक्टेड रे, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। और जहां जिस पॉइंट पे आपतित किरण परावर्तित किरण मिलती है उस पॉइंट पे एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसका नाम है नॉर्मल और अभिलंब हिंदी में बोलते हैं। और अभिलंब नॉर्मल और आपतित किरण मीन्स इंसिडेंट रे के बीच जो कोण बनती है उसे आई से सूचित करते हैं, एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण हिंदी में बोलते हैं, आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको आर से सूचित करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब जो ये परावर्तन हुआ, परावर्तन से संबंधित कुछ नियम हैं जिसे परावर्तन का नियम कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो इसका दो नियम दिया गया है। तो दो नियम क्या है? तो फर्स्ट नियम कहता है, लॉ फर्स्ट कहती है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और सेकंड नियम कहता है कि फर्स्ट नियम समझे कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट will be equal to angle of reflection. Got it? Now, second law says that कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे होगी, एक ही तल पर होगी। ये सेकेंड लॉ कहता है। ठीक है, इसका मतलब लिख देते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो क्या होगा, एक ही तल पे होगा। एक ही तल, तल का मतलब हुआ प्लेन, एक ही प्लेन पर होगी।
ये आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल मिरर में परावर्तन कैसे होती है। ठीक, तो हम लोग पहले जानते हैं सिंपल मिरर के बारे में। मिरर, मिरर क्या है? तो आप लोग जानते हैं, सिंपल, ये कांच होती है। कांच के दूसरी सतह को क्या कहते हैं? एक तरह की सतह को हम लोग उसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कांच। कांच समझ रहे हैं आप लोग? ग्लास, ग्लास क्या चीज से बनी होती है? सिलिका से बनी होती है, बालू। कांच किससे बना रहता है? बालू से बना रहता है, सिलिका बोलते हैं। और रेलवे में अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि सिल्वर मिरर किससे बनी रहती है? तो सिल्वर मिरर जो होती है, सिल्वर मिरर जो होती है वो ग्लूकोज की बनी रहती है। सिल्वर मिरर ग्लूकोज से बनी रहती है, और कांच क्या होता है? बालू से बनता है, सिलिका से बनती है। क्लियर? तो क्या किया जाता है मिरर बनाने के लिए? हम लोग एक पेंट, एक तरह की, ये अगर आपका कांच है तो कांच का एक जो परत है, पेंट करने का परत है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जो पेंट होती है उसको सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट करते हैं। ठीक है, कांच के एक परत को पेंट करते हैं हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड। पेंट किया जाता है किससे? सिल्वर ब्रोमाइड। और जो सेकंड लेयर होती है वो जनरल पेंट जो होता है, रेड कलर का पेंट लगा देते हैं या ग्रीन कलर की पेंट जो है, ये सिल्वर ब्रोमाइड डालने पे उसके बाद जो है वो थर्ड जो लेयर होती है वो जनरल कलर, रेड कलर, येलो, ग्रीन कलर, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। AgBr लिख दिए, सिल्वर Ag होता है और Br ब्रोमाइड, और ये सिंपल ग्लास है। तो मिरर क्या है? मिरर एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है जिसमें हम लोग अपना फिगर देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं। क्लियर? अब इसमें रिफ्लेक्शन देखते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं। जस्ट ये मिरर ही था, यही चीज है। तो हमें ये समझना है कुछ पॉइंट का, सिल्वर मिरर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मिरर की ऊंचाई आपको कितना लेना है जिससे आपकी इमेज जो है पूरा पूरा बने। तो पूरी इमेज आपको देखने के लिए क्या होना है कि आपको आधा, फुल इमेज देखने के लिए क्या होना चाहिए? हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट की अगर हमारी हाइट जो है 6 फीट है तो दर्पण की ऊंचाई कम से कम 3 फीट होगी, तो आपको अपना पूरा तस्वीर, अपना जो तस्वीर इमेज जो है वो आपको दिखेगी। क्लियर है? और नेक्स्ट है कि अगर मिरर सामने लगी हुई है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने भी वेग से जा रही है तो आपको इमेज जो है 2 वेग से आता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु भी वेग से मिरर की ओर बढ़ रहा है, मिरर की ओर बढ़ रही है, तो वो क्या होगा? 2 वेग से इमेज आता हुआ दिखाई देगा।
इसका मतलब हुआ कि इमेज के सामने अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी जो इमेज है वो 20 किलोमीटर पर आवर की वेग से दिखाई देगा। समझ गए? और अगर मिरर को हम थीटा कोण से झुकाते हैं, मिरर को थीटा कोण से झुकाते हैं तो इमेज हमारा 2 थीटा कोण से झुक जाएगा। मिरर अगर ऑब्जेक्ट को थीटा कोण से झुकाते हैं तो इमेज जो है आपका 2 थीटा कोण से झुक जाएगा या झुकेगा। इसका मतलब हुआ अगर 30 डिग्री एंगल में आप अगर मिरर को झुका देते हैं तो आपका इमेज 60 डिग्री से झुक जाएगी। इतना समझ में आया? ये है कुछ क्वेश्चन जो मिरर से संबंधित है। अब जो हम लोग देखते हैं कि इसमें इमेज कैसे बनेगा। मिरर में जो इमेज बनती है तो पहला तो आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी मीन्स अनरियल, अनरियल बनेगी। क्या बनेगी? अनरियल बनेगी। अनरियल का दूसरा नाम वर्चुअल भी है। क्या है? वर्चुअल बनेगी। और कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगी। और कैसा बनेगा? सेम हाइट का आपका ऑब्जेक्ट जितने हाइट का रहेगा इमेज भी उतनी ही हाइट की बनेगी। इमेज जो बनेगी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। और इमेज जो होगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर should be equal to the distance of the image from the mirror। इसका मतलब हुआ कि वस्तु की मिरर से दूरी बराबर होगी इमेज की मिरर से दूरी। अगर आप मिरर से 20 मीटर की दूरी में हैं तो आपकी प्रतिबिंब मिरर के 20 मीटर पीछे दिखाई देगी। मिरर के अंदर 20 मीटर पीछे आपको दिखाई देगी। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट दिखाई देगा। इरेक्ट का मतलब हुआ सेम साइड अप। मिरर में अगर आप खड़े हैं तो आपका मुंडी ऊपर है तो आपको इमेज में भी मुंडी आपका ऊपर दिखाई देगा। दिस इज इरेक्ट। क्लियर? और एक खूबी क्या है प्लेन मिरर में कि ये लेटरली इन्वर्स होता है। ये लेटरली इन्वर्सन होती है। लेटरली इन्वर्सन का मतलब लेटर जो है इन्वर्स होता है। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो गाड़ी में है जस्ट वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि अगर RED रेड इस तरह लिखी है तो इमेज में जो है आपको कैसा इमेज में कैसा दिखेगा? D आपको इस तरह दिखेगी, E जो है आपको इस तरह दिखेगी, R जो है आपको इस तरह दिखाई देगा। ये लेटरली इन्वर्सन होता है। क्लियर? अब एक चीज जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या? कि जब भी आप मॉल जाते हैं या सैलून जाते हैं
या कोई दुकान जाते हैं जो कॉस्मेटिक शॉप रहते हैं, तो उसके आमने सामने की दीवार में क्या रहता है, मिरर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी इमेज दिखाई देगी। तो अब हम जानते हैं कि सैलून में दो दर्पण के बीच की एंगल कितना रखा जाए ताकि मैक्सिमम बने, और नंबर ऑफ इमेज क्या होगा कि सैलून में क्या होता है, या शॉप में जो भी है, नंबर ऑफ इमेज, अगर दो दर्पण आमने सामने की दर्पण दीवारों जो दर्पण लगी रहती है उनके बीच की एंगल के अनुसार नंबर ऑफ जो इमेज बनेगी वो आप निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला से, 360 बाय थीटा। बट एक कंडीशन है कि अगर इसकी वैल्यू अगर ये इवन आ जाए तो क्या करेंगे, आप एक घटा देंगे। इवन आएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, और ऑड रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, वही होगा। क्लियर? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सैलून में अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये रेलवे में पूछी जाती है, एसएससी में पूछी जाती है कि एक सैलून में आमने सामने के दीवारों के बीच जो मिरर लगे हैं उनके बीच जो 30 डिग्री का या 40 डिग्री का झुकाव है, 40 डिग्री का झुकाव है, तो कितने इमेज बनेंगे। तो इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे। ठीक, तो इस फॉर्मूला में रखें आप। तो n जो नंबर ऑफ इमेज जो है 360 बाय 40 डिग्री, इसका हो गया आपका कितना हो गया, 9 आ गए, यानी 9 इमेज बनेगा। क्लियर? अगर हम इसको क्या 30 डिग्री लेते हैं कि दो दर्पणों के बीच का झुकाव 30 डिग्री है, तो कितने इमेज बनेंगे। तो n इक्वल टू 360 बाय थीटा, ये 30 डिग्री रख देते वैल्यू, 12 हो गया। लेकिन मैंने कहा कि जब ये सम आ जाए, इवन मीन्स सम, जब ये सम आ जाए तो आपको एक घटा देना इसमें, तो कितना आ गया, 11 इमेज बनेंगे, 11 इमेज बनेंगे, इसमें 9 इमेज बनेंगे। क्लियर? और जो है, जैसे कुछ पॉइंट में अगर आ जाता है, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री हो जाए, तो n क्या हो जाएगी, 360 बाय 50, ये जो आप भाग देंगे 7.2 कुछ आएगा, तो आपको पॉइंट वाला ये पोर्शन छोड़ देना है। ये 7 है, इसका मतलब होगा 7 इमेज बनेंगे, 7 इमेज बनेंगे। क्लियर? तो आपने ये देखा क्या क्या पढ़ा कि लाइट क्या है, लाइट की प्रकृति कैसे होती है, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, और प्लेन मिरर में आप रिफ्लेक्शन पढ़े, और नंबर ऑफ इमेज भी आपने पढ़ा। आई होप आपका आज का जो क्लास है ये आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या होती है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें इमेज कैसे बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो आई होप दैट we will see you in the next video. Till then, have a good day. Bye.